वेलकम क्लास 10। तो चलिए बेटा अब अपन आगे के क्वेश्चंस करेंगे। एक्सरसाइज अपनी 12.2 चल रही थी, ठीक है। इसके क्वेश्चन नंबर 7 तक मैंने आप लोगों को लाइव क्लास में बता दिए थे बेटा। अब उसके आगे के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कराऊंगा, जिसमें से ये जो घोड़ा वाला क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 8, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। तो उसको ध्यान से देखिएगा, क्लियर। और इस एक्सरसाइज का बेटा एक क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम में देखने को मिलेगा, खासतौर पर क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, ठीक है। तो प्लीज़ उनकी प्रैक्टिस जम के करिएगा बेटा, ठीक है। मैंने पूरी कैलकुलेशन भी आप लोगों को बताई है, क्लियर। तो उसकी प्रैक्टिस अच्छे से करिएगा। खासतौर पे क्वेश्चन नंबर 7 की मैंने कैलकुलेशन आप लोगों को होमवर्क में दी है, तो प्लीज़ उसे अच्छे से करिएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं अपन कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, घोड़े वाला क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। घोड़े वाला है, गधे वाला नहीं है, ठीक है। देखो ध्यान से, ठीक है। तो क्या कह रहा है बेटा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 5 मीटर रस्सी बंधी हुई है घोड़े की, ठीक है। और वो उतना एरिया का घास चरता है, ठीक है। तो जितने एरिया का घास चर रहा है उसका तुम हमको क्षेत्रफल ज्ञात करके बता दो, क्वेश्चन ये बोल रहा है, ठीक है। आया समझ में? यही बोल रहा है, और कुछ नहीं बोल रहा है। और 15 मीटर का ग्राउंड है, ठीक है, वर्गाकार, है ना। समझो इस तरीके का है बेटा ये क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। पूछ लिया जाते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। ये देखो, ये कुछ इस तरीके का है कि ये हमने बना लिए वर्गाकार ग्राउंड, ठीक है, जहाँ पे ये घोड़ा क्या चरेगा, घास चरेगा, ठीक है। और ये 5 मीटर लंबी रस्सी है बेटा, ये रही 5 मीटर लंबी रस्सी, ठीक है। कितने मीटर? 5 मीटर। और यहाँ पे है तुम्हारा घोड़ा बेटा, ये यहीं पे है बिल्कुल, ठीक है। घोड़ा बना लेते हैं, ठीक है, थोड़ा अच्छे से बन जाए। तो ये बन गया घोड़ा, ठीक है। समझ जाना बेटा, है ना। घोड़ा कम, ये गेंडा ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है, लेकिन इसको घोड़ा ही समझना। अब ये घोड़ा चरेगा तो बेटा कितना एरिया चरेगा, समझिएगा। ये देखो, जितने मीटर लंबी रस्सी है उतना ही मीटर ये एरिया चर पाएगा, तो ये कुछ इतना मीटर चढ़ पाएगा, ठीक है। ये देखो, ये यहाँ से ये रहा, इतना मीटर ही ये चर पाएगा, ठीक है। अगर ये पूरा चरता बेटा, अगर ये ग्राउंड यहाँ तक भी होता तो ये कुछ इस तरीके से करता, ये देखो इस तरीके से ये चरता, लेकिन ये इतना है नहीं, तो सिर्फ आपको इतने का एरिया निकालना है। ये देखो इतना, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वाला एरिया निकालना है, ठीक है। आया समझ में? तो ये आपको एक वृत्त जैसा दिखाई दे रहा है, और इस वृत्त का ये त्रिज्या खंड जैसा दिखाई दे रहा है। तो बस बात ही क्या है फिर उसके बाद में दूसरी कंडीशन में क्या बोला कि इस रस्सी को अगर 5 मीटर बढ़ा दिया जाए, कितने मीटर बढ़ा दिया जाए? 5 मीटर बढ़ा दिया जाएगा। ये देखो, ये हमने बढ़ा दिया 5 मीटर, और तो ये 5 और 5 हो गई 10, है ना। देखो ध्यान से, अब 5 और 5 कितनी होगी? 10, है ना। 10 मीटर की हो गई अभी। तो अब ये इतना एरिया चरेगा, ये देखो, ये अगर पूरा वृत्त जैसा चरता तो ऐसा चरता, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इतना ही चर पाएगा, कितना? इतना चर पाएगा। आया समझ में? तो हमसे ये पूछ रहा है कि जब 5 मीटर था तब जितना एरिया चढ़ा, और जब 10 मीटर था तब कितना एरिया चढ़ा। दोनों के बीच का जो अंतर है, क्षेत्रफल का अंतर, कि कितना एरिया चढ़ा, क्षेत्रफल का अंतर, वो बताइए। ये है क्वेश्चन। आ गया समझ में? करें हल, ठीक है। तो 5 मीटर रस्सी के हिसाब से करेंगे अपन, ठीक है। 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास में, यही बोल रहा है वो बेटा कि घोड़ा कितना चर सकता है करके, ठीक है। आया समझ में? फिर उसके बाद में दोनों का अंतर, तो पहले हम निकाल लेंगे बेटा 5 मीटर के लिए, ठीक है, क्लियर। 5 मीटर रस्सी द्वारा चरा गया क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालेंगे हम। ये निकालेंगे पहले, कितने के लिए निकाल लेंगे? 5 मीटर रस्सी का, ठीक है। तो वृत्त जैसा है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 5 मीटर हो गई बेटा, ठीक है। फिर उसके बाद में कोण कितने का बन रहा है? देखो यहाँ पे थीटा 90 डिग्री का बन रहा है, ये देखो 90 डिग्री का, है ना। तो थीटा बराबर कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का कोण बन रहा है बेटा, है ना। चलो, तो अब हम क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। एक वृत्तखंड दिख रहा है आपको ये, ठीक है।
तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड है बेटा, ये वृत्तखंड नहीं है, त्रिज्या खंड। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और थीटा भी रहता है। ये देखो थीटा बटे 360 यही होता है गुणा पाई आर स्क्वायर, यही होता है। तो थीटा कितना है 90 बटा 360 डिग्री, ये रहा 360 डिग्री, पाई का मान रख दो 22/7। आर कितना है 5, तो 5 का वर्ग होता है 25, ये आ गया है ना। 0 से 0 काटो, 9 एकम 9, 9 चौके 36, 2 दूनी 4, 2 11 22, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपके पास में, देखो ध्यान से, 11 गुणित 5 का वर्ग हो जाएगा 25 बटे ये कितना हो गया 2 गुणित 7, 7 दूनी 14, इतना आ जाएगा आपके पास में। अब इसको हल करो, कितना आ जाएगा बेटा 19.63, कितना आ जाएगा 19.63 आ जाएगा, ठीक है, 19.63 यही आ जाएगा, ठीक है। करके देख लीजिएगा, 63 मीटर स्क्वायर ये आ गया। अब क्या निकाल लेंगे बेटा, 10 मीटर रस्सी है ना, कि 10 मीटर रस्सी के लिए कितना आ गया करके, ठीक है। अब 10 मीटर रस्सी द्वारा चरे गए क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो बेटा ये भी क्या हो जाएगा, देखो एक वृत्त टाइप का बना रहा है, तो फिर से यहाँ पे त्रिज्या कितनी हो जाएगी 10 मीटर हो जाएगी। कोण वही रहेगा, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, देखो ध्यान से, यहाँ पे भी कितने डिग्री का बन रहा है 90 डिग्री का बन रहा था, थीटा बराबर 90 डिग्री, ठीक है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 डिग्री गुणा पाई आर स्क्वायर, ये आ गया। तो थीटा कितना है बेटा हमारे पास में 90, और बटे में कितना है 360 डिग्री है ना, गुणित 22/7 गुणा आर का मान कितना है 10 का वर्ग, ये आ जाएगा। फिर 0 से 0 कैंसिल, 9 एकम 9, 9 चौके 36, फिर 2 दूनी 4, 2 11 22, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 11 गुणित 100 बटे 7 दूनी 14, ये आ जाएगा तुम्हारे पास में, ठीक है, क्लियर। तो अब तुम्हारे पास में बेटा इसको हल कर लो, तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास में, जैसे ही आप इसको हल करते हैं बेटा, तो आपके पास में ये आ जाता है कुछ, कितना निकल के आ जाएगा बेटा, मेरे ख्याल से 78.5 आएगा इसका, 78.5, ठीक है, यही आ जाएगा मीटर स्क्वायर। अब आपके पास में दोनों आ गया, 10 सेंटीमीटर के लिए भी और 5 सेंटीमीटर के लिए भी आ गया बेटा, है ना। अब दूसरा क्वेश्चन इसका हल करते हैं हम। दूसरे वाले में क्या बोला है कि दोनों का अंतर कितना होगा, ठीक है। तो दोनों रस्सियों द्वारा चरे गए क्षेत्रफलों का अंतर, तो कितना हो जाएगा बेटा, तो 78.5 माइनस 19.6 कितना आ रहा है बेटा 58.87, ठीक है, क्लियर। इसको माइनस करिएगा, इतना आंसर आपके पास में आ जाएगा, क्लियर। अब देखो ये कैलकुलेशन आप लोग करके रखिएगा, क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चंस में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अब ये कैलकुलेशन आप लोगों के आ जाने चाहिए, तो ये करके देखिएगा कि क्या इतना ही आ रहा है, कहीं भाई मेरे से तो कोई गड़बड़ नहीं हो गई, आया समझ में, क्लियर। तो इसलिए ध्यान से देखिएगा, क्लियर बेटा। जितनी कैलकुलेशन करोगे ना, ये कैलकुलेशन सिखाने के लिए बोल रहा हूँ, आया समझ में, ठीक है, करके देखो, ओके। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा ब्रूच वाला, वो आप लोग करेंगे, ठीक है। ये आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, तो इसे प्लीज़ करिएगा, ठीक है। और जो आप लोगों के अब स्कूल चालू हो गए बेटा, तो प्लीज़ स्कूल आइए, अपन धमाकेदार तरीके से बिल्कुल क्लास में भी अब स्टडी करेंगे। आया समझ में, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए आप लोग, आया समझ में, तो अपन बेहतरीन तरीके से तैयारी करेंगे, ओके। चलिए नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सभी तक ये मैसेज पहुंचा दीजिएगा बेटा कि स्कूल ओपन हो चुके हैं, आया समझ में। हाँ, ये चीज़ आप लोग अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा, उनको भी बोलिएगा कि स्कूल आए वो, ठीक है, आया समझ में।